गुड मॉर्निंग। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, त्योहार। कौन सा त्योहार? देखो, अपन राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं तो अपने को पहले है ना हिंदी महीनों के नाम याद होने चाहिए। कोई है जिसको हिंदी महीने के पूरे नाम याद हो? पूरे नाम याद है? याद नहीं है। देखो देखो मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? लिखना नहीं है। चैत्र, वैशाख, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि आप लोगों को याद नहीं है ना। एक बार सीरियल देख लो। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, श्रावण, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक, माघशीष, माघशीष, पौष, माघ और फागुन। कितने महीने होते हैं हिंदी के? 12। कितने होते हैं? देखो, नंबर 1 चैत्र, नंबर 1, नंबर 2 वैशाख, नंबर 2, नंबर 3 ज्येष्ठ, नंबर 3, नंबर 4 आषाढ़, नंबर 4 आषाढ़, नंबर 5 श्रावण, नंबर 5, नंबर 6 भाद्रपद, नंबर 6, नंबर 7 आश्विन, नंबर 7 आश्विन, नंबर 8 कार्तिक, नंबर 8 कार्तिक, नंबर 9 माघशीष, नंबर 9 माघ, नंबर 10 पौष, नंबर 10 पौष, नंबर 11, नंबर 11 और नंबर 12 फाल्गुन। तो देखो, महीने कहां से स्टार्ट हो रहे? चैत्र से। और खत्म कहां पे हो रहे? तो अपने जो हिंदू महीने वो कौन से महीने से स्टार्ट हो रहे हैं? चैत्र से। और खत्म किस पे होते हैं? फाल्गुन में। अभी आप लोगों ने बताया था कि फाल्गुन कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा क्या होती है? होली। होली होती है ना। देखो, होली आती है फरवरी में और मार्च के अंदर। कभी भी होली अप्रैल में नहीं आती, कभी भी होली जनवरी में नहीं आती। देखो, 2 महीने में आती है होली। कौन कौन सी में आती है? फरवरी और मार्च में। कब आती है? फरवरी और। तो फाल्गुन का महीना कौन से में आ रहा है? फरवरी और मार्च में, ठीक है? अब देखो, पहला महीना कौन सा है? पहला महीना किसका है? चैत्र का। अपन यहां से चलेंगे। देखो, मार्च से चल रहे हैं ना, क्योंकि नीचे अपन ने कहां पे खत्म किया है? मार्च में। देखो, मार्च से कहां चल रहे हैं अपन? अप्रैल में। कहां चल रहे हैं? अप्रैल में। ये कहां से स्टार्ट होगा? अप्रैल से। अप्रैल से लेके मई तक। कहां तक? ज्येष्ठ वाला कहां से स्टार्ट हो जाएगा? मई से। इसके जस्ट आगे से चलना है, क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी महीने में पूछे। वो आपको ऐसे पूछ सकता है कि सावन है ना, सावन में जो जैसे मान लो कि रक्षाबंधन आता है, वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो फिर आप वहां पे अगस्त करोगे या फिर श्रावण पूर्णिमा करोगे, दोनों आता है। देखो, तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? मई से जून, ठीक है? फिर आषाढ़ वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है? जून से जुलाई। फिर ये कहां से स्टार्ट होगा? जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त। भाद्रपद कहां से स्टार्ट होगा? अगस्त से, अगस्त से सितंबर। कैसे होगा? अगस्त से सितंबर। आश्विन कहां से होगा? सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से। देखो, कार्तिक कहां से स्टार्ट हो रहा है? अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है? मार्क्सिस कहां से स्टार्ट हो रहा है? नवंबर से दिसंबर। हो गया? ये अपने दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं ना। अब देखो, 2 महीने रह गए। कौन कौन से रह गए? पौष और माघ। लेकिन अपने को पता है कि अपन ने यहां से कहां से स्टार्ट किया है? फरवरी से। तो देखो, ये क्या होगा? दिसंबर से जनवरी, दिसंबर से जनवरी। और ये क्या होगा? जनवरी से फरवरी। देखो, हो गए ना, सारे महीने सेम हो गए ना। यानी कि अपने हिंदी का 1 महीना है ना, वो अंग्रेजी के 2 महीनों में आता है।
ये आधी फरवरी से लेके आधा मार्च तक आ रहा है, और ऊपर से अपन ने स्टार्ट किया है मार्च से अप्रैल, यानी कि चैत्र का महीना आधा मार्च में आता है और आधा अप्रैल में आता है। देख साइड में देख लेना। नंबर 1 महीना कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2 वैशाख, नंबर 2 नंबर 3 जेठ, नंबर 3 जेठ, नंबर 4 आषाढ़, नंबर 4 आषाढ़, नंबर 5 श्रावण, नंबर 5 श्रावण, नंबर 6 भाद्रपद, नंबर 6 भाद्रपद, नंबर 7 आश्विन, नंबर 7 आश्विन, नंबर 8 कार्तिक, नंबर 8 कार्तिक, नंबर 9 मार्गशीर्ष, नंबर 9 मार्गशीर्ष, नंबर 10 पौष, नंबर 10 पौष, नंबर 11 माघ, नंबर 11 माघ, नंबर 12 फाल्गुन। देखो सबसे लास्ट वाले महीने के दिन कौन सी आती है? होली आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, अब आप लोगों को यह भी पता है कि एक मंथ में कितने पखवाड़े होते हैं? 2। कितने पखवाड़े होते हैं? 2 पखवाड़े होते हैं। पखवाड़े कितने होते हैं? 2। एक होता है कृष्ण पक्ष का और एक होता है शुक्ल पक्ष का। तो पहले कौन सा पखवाड़ा आता है? देखो पखवाड़े कितने होते हैं? 2। देखो एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। देखो पहला पखवाड़ा कैसे रहेगा? हिंदी डिक्शनरी में पहले क आता है, हिंदी वर्णमाला में पहले क आता है, बाद में स आता है। तो पहले मंथ कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। फिर बाद में पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष। देखो कृष्ण का मतलब काला भी होता है, तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होगा अमावस्या, कि उसकी आखिरी रात कैसी होती है? काली। तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? पूर्णिमा। क्या होगा? पूर्णिमा। एक क्वेश्चन हो रहा है कि कृष्ण पक्ष को कंप्लीट और शुक्ल पक्ष को कंप्लीट क्या बोलते हैं? देखो शुक्ल पक्ष को बोलते सुधी। क्या बोलते? सुधी। शुक्ल पक्ष को क्या बोलते? सुधी। इसको क्या बोलते? सुधी। और कृष्ण पक्ष को बोलते बुद्धि। क्या बोलते? बुद्धि। देखो कैसे याद रहेगा। अब की बार ऊपर वाले को मत लेना, नीचे वाले को लेना। नीचे पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल से क्या होगा? सुधी। शुक्ल से क्या रहेगा? सुधी। और कृष्ण से बचा हुआ क्या हो जाएगा? बुद्धि। तो आपसे पूछ सकता है कृष्ण पक्ष को कंप्लीट को क्या बोलते हैं? बुद्धि। और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? सुधी। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? देखो जैसे अपन यहां पे चैत्र को ले, यहीं पे लिख दूं मैं। देखो देखो यहां पे मैं चैत्र को लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, पहले पक्ष कौन सा आता है? चैत्र का है, पहला महीना है चैत्र का। ठीक है, पक्ष कौन सा आएगा? देखो कौन सा आ रहा है? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष आ रहा है? चैत्र कृष्ण एकम। मैंने ये लिखा है भाई, पीछे आवाज नहीं। देखो सामने देखो, पहला महीना कौन सा है? चैत्र का। पहला पक्ष कौन सा आ रहा है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या। देखो मैंने यहाँ पे कितने लिखा है? एकम, फिर दोज, फिर तीज, फिर चौथ, फिर 5, फिर छठ, फिर 7 है, फिर 8 है, 9वीं, 10वीं, 11, एकादशी बोलते हैं ना, 12, 13, 14, 15 मत कर देना है ना। देखो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा हो रहा है? क्या हो रहा है? अमावस्या। क्योंकि अपने को पता है कि कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या होता है। देखो इधर, अब देखो कृष्ण पक्ष के बाद में क्या आता है? शुक्ल पक्ष। महीना कौन सा चल रहा है? चैत्र का। चैत्र का चल रहा है ना, चैत्र शुक्ल एकम। फिर क्या आती है? दूज। फिर क्या आती है? तीज। फिर क्या आती है? चौथ। फिर क्या आती है? 5 है, फिर 6, फिर 7 है, 8 है, 9वीं, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। क्योंकि शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। तो यहाँ पे क्या आएगी? पूर्णिमा। तो देखो एक मंथ में कितने पखवाड़े हो रहे हैं? 2। पहला पखवाड़ा किसका है? कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या। इसको अपन चैत्र अमावस्या भी बोल सकते हैं। क्या? बाबू जी का मेला कब भरता है? कब भरता है?
चैत्र अमावस्या को। देखो ये क्या हो गई, चैत्र पूर्णिमा। क्या हो गई, ऐसे तो बनती है ना। देखो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, अमावस्या। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा। अपन पहला महीना कौन सा पढ़ रहे हैं, चैत्र का। तो देखो अपन ने स्टार्ट कहां से किया, चैत्र कृष्ण एकम से, क्योंकि पहला पखवाड़ा किसका होता है, कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, अमावस्या। तो देखो क्या बन गया, चैत्र अमावस्या। इधर देखो अगला कौन सा पखवाड़ा आ जाएगा, शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष की देखो चैत्र शुक्ल एकम, उसका अंतिम दिन क्या होता है, पूर्णिमा। तो क्या बन गया, चैत्र पूर्णिमा। हनुमान जयंती भी कब आती है, चैत्र पूर्णिमा। अभी 4-5 दिन पहले ही गई थी, पता हो तो। देखो देखो कौन कौन ऐसा है जिसको ये पता है दीपावली कब आती है, कार्तिक अमावस्या। सबको पता है ना। देखो कब आती है, कार्तिक अमावस्या को। इसी में देख लो यहाँ पे भाई, कार्तिक यहाँ पे है ना, कार्तिक यहाँ पे है, ठीक है। तो अपन कार्तिक का भी बना लेते हैं साइड में। देखो नेक्स्ट पेज में बना दो। देखो महीना कौन सा है, कार्तिक का। कौन सा है, कार्तिक का महीना है। पहला पखवाड़ा कौन सा आएगा, पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का आएगा ना, कार्तिक कृष्ण एकम। कार्तिक कृष्ण एकम, कार्तिक कृष्ण एकम। फिर क्या आएगी, दूज। क्या आएगी, दूज। फिर क्या आएगी, तीज। फिर क्या आएगी, चौथ। फिर क्या आएगी, पांच। फिर क्या आएगी, छठ। फिर क्या आएगी, सात। फिर आठ अष्टमी आएगी, नवमी, दसवीं, एकादशी जिसको 11 बोलते हैं, 12, 13, 14। और देखो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा आएगा, क्या आती है, अमावस्या। तो अभी आप लोगों ने क्या बताया, दीपावली कब आती है, कार्तिक अमावस्या, ठीक है। इधर देखो कार्तिक से पहले महीना कौन सा है, आश्विन। कौन सा है, देखो इधर कौन सा है, आश्विन महीना। कौन सा है, शुरुआत में पखवाड़ा, पहला पखवाड़ा कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष। कौन सा आता है, तो कार्तिक कृष्ण एकम। एकम के बाद में क्या आती है, दूज। दूज के बाद तीज। तीज के बाद चौथ। चौथ के बाद पांच। पांच के बाद छठ। छठ के बाद सात। सात के बाद में अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, 12, 13, 14। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, कौन सा होता है, दूसरा पखवाड़ा किससे शुरू होता है, शुक्ल पक्ष से। किससे शुरू होता है, तो क्या हो जाएगा, आश्विन शुक्ल एकम। आश्विन शुक्ल, भाई सही तो चल रहे हैं ना अपन, आश्विन शुक्ल एकम। फिर क्या आएगी, दूज। फिर क्या आएगी, तीज। फिर क्या आएगी, चौथ। फिर क्या आएगी, पांच। फिर छठ। फिर सात। फिर अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, 12, 13, 14। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा। यहां तक अपना सारा सही है। देखो अब मेरे को ये बताओ, आपने दीपावली कब बताई थी, कार्तिक। कब बताई थी, बिल्कुल सही है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखी दीपावली, क्या लिखी, ठीक है। दीपावली से एक दिन पहले क्या आता है, छोटी दीपावली। क्या आती है, गोवर्धन कौन बता रहा है, एक दिन बाद में नहीं पूछ रहा, एक दिन पहले पूछ रहा हूं। एक दिन पहले, दीपावली से एक दिन पहले क्या आती है, छोटी दीपावली। छोटी दीपावली आती है ना भाई, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, छोटी दीपावली आती है। छोटी दीपावली से एक दिन पहले क्या आता है, धनतेरस आती है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई। दीपावली, दीपावली से एक दिन पहले क्या आती है, छोटी दीपावली। और उससे एक दिन पहले क्या आता है, धनतेरस। धनतेरस आता है ना। और दीपावली से 7-8 दिन पहले करवा चौथ भी आता है। क्या आता है, सुना है ना इसका नाम, तो क्या आता है, करवा चौथ। और दीपावली से 20 दिन पहले दशहरा भी आता है। क्या आता है, आता है ना, दशहरा आता है। दशहरा से एक दिन पहले रामनवमी आती है ना, आती है ना। उससे एक दिन पहले क्या आती है, दुर्गाष्टमी। क्या आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, ये चीजें क्यों आ रही है। भाई अपन बनाएंगे ना, याद नहीं करना कुछ भी,
देखो दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? उससे एक दिन पहले क्या आती है? छोटी दीपावली। उसके एक दिन पहले क्या आता है? धनतेरस। और उसी महीने में क्या आती है? एक करवा चौथ। 8-10 दिन पहले करवा चौथ आता है। फिर 20 दिन पहले क्या आता है? दशहरा। दशहरा से एक दिन पहले क्या आती है? रामनवमी। और रामनवमी से एक दिन पहले क्या आता है? दुर्गा अष्टमी। अब देखो महीना कौन सा था? कार्तिक का। कार्तिक अमावस्या को क्या आती है? क्या आती है? तुम लोग ही बता देना, मैं नहीं बताऊंगा। देखो क्या आती है? दीपावली। कब आती है? कार्तिक। ये सवाल तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कब आती है? कार्तिक अमावस्या। ठीक है, इधर देखो अमावस्या से एक दिन पहले क्या है? 14 है ना? कौन से पक्ष की है? तो बताओ क्या बनेगा? कार्तिक कृष्ण 14 नहीं बनेगा। देखो सही है ना? देखो अमावस्या को क्या थी? दीपावली। दीपावली से एक दिन पहले क्या है? छोटी दीपावली। महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक का। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। तो देखो एक दिन पहले क्या है? कार्तिक कृष्ण वो 14 है। 14 के बाद में अमावस्या आती है ना? अब बताओ धनतेरस कब आएगी? कार्तिक कृष्ण। तो याद करने की जरूरत है कि धनतेरस की तिथि क्या है भाई। अपन क्या ध्यान रखेंगे? कार्तिक अमावस्या को। अमावस्या से एक दिन पहले 14 आती है छोटी दीपावली। और छोटी दीपावली से एक दिन पहले क्या आता है? धनतेरस। तो आपको धनतेरस की डेट पूछे तो रट्टा मारने की जरूरत है क्या? दीपावली से 2 दिन पहले चलोगे। महीना कौन सा है? कार्तिक का। पक्ष कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष। 2 दिन घटाओगे क्या आएगा? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। देखो अभी अपन कौन से महीने में चल रहे हैं? कार्तिक वाले में। कौन से में चल रहे हैं? कार्तिक वाले में। देखो चौथ में क्या आ रहा है? 4। क्या आ रहा है? 4। महीना कौन सा है? कार्तिक का। पक्ष कौन सा है? ये पूरा कृष्ण पक्ष है। अभी कार्तिक का एक पखवाड़ा बाकी है ना? देखो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो करवा चौथ कब आता है? कार्तिक कृष्ण। समझ में तो आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं? देखो अब मेरे को ये बताओ 4 से पहले 10 तो आएगा नहीं। 4 के बाद बच क्या रहा है? 3, 2, 1 यही बच रहा है ना? इधर देखो अपन पिछले वाले महीने में चलते हैं। कौन से में? आश्विन में। तो पहले पखवाड़ा कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष वाला। क्योंकि कृष्ण पीछे आएगा 1 महीने पहले। तो 15 दिन पहले कौन सा पखवाड़ा चल रहा है? आश्विन शुक्ल वाला। देखो इधर दशहरा है यानी 10वें दिन होगा। देखो इधर आश्विन शुक्ल एकम, फिर दूज, फिर तीज, चौथ, 5, 6, 7, 8, 9वीं और 10वीं। देखो महीना किसका है? आश्विन का। पक्ष कौन सा है? शुक्ल और 10वीं। तो देखो इधर आश्विन पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। कितनी तारीख को है? 10 को। तो देखो दशहरे की डेट क्या होगी? आश्विन शुक्ल 10वीं। आश्विन शुक्ल 10वीं। दशहरे से एक दिन पहले क्या आ रही है? रामनवमी। तो इसकी डेट क्या हो जाएगी बताओ? आश्विन शुक्ल आश्विन शुक्ल 9वीं। दुर्गाष्टमी की डेट उससे जस्ट एक दिन पहले है। तो देखो क्या होगी? आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है क्या? देखो अपन ने स्टार्ट कहां किया था? दीपावली से। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक का पहला पखवाड़ा कौन सा है? कृष्ण पक्ष का। तो दीपावली से एक दिन पहले क्या है? 14। पखवाड़ा कौन सा है? कृष्ण पक्ष का। तो देखो तारीख क्या हुई? कार्तिक कृष्ण चतुर्थ 14। फिर उसके एक दिन पहले क्या आ रही है? धनतेरस। तो उसमें से 2 घटाएंगे। देखो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। फिर अपन किस में चल रहे हैं? करवा चौथ में। देखो 8-10 दिन पहले की बात है दीपावली से। कब आ रही है? चौथ को। चौथ का मतलब कि चौथी तारीख को। तो देखो महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक का। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। तो तारीख क्या हुई? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। फिर इसमें 3 डेट बच रही है, 3, 2, 1 की। क्योंकि उल्टा तो चल नहीं रहे अपन, अपने को पीछे चलना है। यहाँ पे आश्विन के महीने में तारीख कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है 10 तारीख। पखवाड़ा कौन सा है? शुक्ल पक्ष का। तो अपन ने डेट कौन सी बनाई है दशहरे की? आश्विन शुक्ल 10वीं की। अब बताओ इसको याद करने की जरूरत है कि दशहरे की तिथि कब आती है? क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए महीना कौन सा है। पहले पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का आता है, फिर पखवाड़ा आता है शुक्ल पक्ष का। ठीक है, अब ये बताओ दीपावली के बाद में क्या आता है? दूसरे दिन गोवर्धन पूजा आती है ना? क्या आती है? क्या आती है? गोवर्धन पूजा। या इस दिन आती है छोटी दीपावली? क्या आती है? गोवर्धन। गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन क्या होता है? भाई दूज होती है ना? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना?
देखो अब देखो यहाँ पे कार्तिक का कृष्ण पक्ष चल रहा था, उसका अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस। ये तो खत्म हो गया, उस दिन दीपावली भी हो गई। अब अपने पास तो महीना तो बचा ही नहीं, तो अपन आगे चलते हैं कहाँ पे? कार्तिक शुक्ल एकम में। कहां चलेंगे? कार्तिक शुक्ल, यही आएगा ना भाई, गलत तो नहीं है ना? अपन ने कहां तक पहुंच लिया? कार्तिक अमावस्या तक। अब कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, पक्ष कौन सा आ गया? शुक्ल पक्ष। तो गोवर्धन पूजा कब की हो जाएगी? कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल एकम की। अब एग्जाम में मान लो गोवर्धन पूजा की डेट आ जाए कि कब मनाया जाता है, तो क्या करोगे आप? कार्तिक शुक्ल, इसको रटने की जरूरत नहीं है ना। भाई दूज की डेट पूछ ले तो बताओ क्या हो जाएगी? कार्तिक शुक्ल द्वितीया हो जाएगी ना भाई, इसको रटने की जरूरत थोड़ी है। अपने को पता है कि दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। कृष्ण पक्ष पूरा खत्म हो गया, क्योंकि अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या का। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का था, कृष्ण पक्ष पूरा खत्म हो गया। अब चलेगी कौन से? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में पहले दिन ही क्या हो जाती है? गोवर्धन पूजा। फिर दूसरे दिन क्या आएगी? भाई दूज। हो गई ना। देखो अभी अपन ने दुर्गाष्टमी पढ़ी थी ऊपर, नीचे एक आती है गोपाष्टमी। क्या आती है? गोपाष्टमी। एक आती है आंवला नवमी। क्या आती है? आंवला नवमी। देखो पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष। महीना कौन सा है? कार्तिक का। कौन सा है? कार्तिक का। तो बताओ अष्टमी में क्या आ रहा है? 8। तो क्या हो जाएगा? कार्तिक शुक्ल अष्टमी हो जाएगा ना। ये क्या है? आंवला नवमी। मंथ कौन सा चल रहा है? कार्तिक का। पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष और नवमी। बताओ इनकी डेट याद करनी है क्या? एग्जाम में आंवला नवमी आ जाए अपन तो याद करते रहेंगे आंवला नवमी कब आएगी। अपने को पता है दीपावली के 9 दिन बाद में आ रही है, दीपावली के 9 दिन बाद में आ रही है। कृष्ण पक्ष पूरा खत्म हो गया, बच रहा है क्या अपने पास में? शुक्ल पक्ष बच रहा है। तो देखो आंवला नवमी की डेट क्या हो जाएगी? कार्तिक शुक्ल नवमी। हो गई ना। देखो सबसे लास्ट वाला महीना कौन सा था? फाल्गुन का। कौन सा था? फाल्गुन का। फाल्गुन में पहला कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष। उसके बाद क्या आएगा? शुक्ल पक्ष। क्या आएगा? शुक्ल पक्ष। भाई यही तो आएगा। ये हो गया। और मैंने आपको बताया था कि फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आती है? होली। तो देखो कैसे आएगी? कार्तिक शुक्ल एकम, फिर दूज, फिर तीज, फिर चौथ, फिर 5, फिर छठ, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, 12, 13, 14 और पूर्णिमा। क्योंकि पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। तो देखो फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होती है? होली। क्या होती है भाई? हो गई ना होली। ठीक है, अब इसको भी रट्टा मारने की जरूरत थोड़ी है भाई। फाल्गुन में पहले कृष्ण पक्ष आता है, तो यहाँ पे तो क्या थी? अमावस्या। क्या थी? अमावस्या। फिर आया शुक्ल पक्ष। भाई डेट तो सभी सेम ही है, और उसमें क्या आ रही है? होली। अब मेरे को क्या बताओ, होली के दूसरे दिन क्या आती है? क्या आती है? धुलंडी आती है ना, सारंडी आती है। देखो इधर 12वां महीना था ना फाल्गुन वाला। फाल्गुन के बाद में शुरुआत महीने से कौन सी होती है? चैत्र से। किससे होती है? तो पहला पखवाड़ा कौन सा होता है? कौन सा पखवाड़ा होता है? तो चैत्र कृष्ण एकम, यही आएगी ना। और अंत में क्या आएगा? चैत्र अमावस्या। क्या आएगा? चैत्र, यही बनेगा ना। बीच में क्या आता है? दूज, तीज, चौथ, 5, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, 12, 13, 14, यही बनता है ना। अब ये बताओ कृष्ण पक्ष के बाद में पक्ष कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष। कौन सा आता है? महीना कौन सा है? चैत्र का। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और एकम से स्टार्ट होगा। फिर क्या आती है? दूज, तीज, चौथ, 5, छठ, 7, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, 13, 14 और पूर्णिमा। क्योंकि पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। अब ये बताओ होली कब आई थी? फाल्गुन पूर्णिमा को। होली कब आई थी? कोई ऐसा है जिसको होली याद करनी पड़ रही है? नहीं करनी पड़ रही है ना। अब देखो आगे, होली के दूसरे दिन क्या आती है? धुलंडी। भाई होली के दूसरे दिन क्या आती है? भाई गर्ल्स में आवाज नहीं है ना। अब देखो
फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आ गई? होली। 12वां महीना था, खत्म हो गया। अब कई सोच रहे हो कि होली के दूसरे दिन क्या आती है? धुलंडी। पूरे 1 साल बाद आती है। कब आती है? पूरे 1 साल बाद। देखो 12वां महीना है ना, ये पूरा 1 साल खत्म हो गया। कौन सा महीना स्टार्ट हुआ है अपना हिंदुओं का? चैत्र का। और पहले दिन आएगी धुलंडी। देखो डेट क्या हो जाएगी इसकी? चैत्र। पखवाड़ा कौन सा है? कृष्ण पक्ष का और एकम को। तो धुलंडी की डेट में और इसमें अंतर बहुत ज्यादा है। देखो कई ऐसे भी है महानुभाव जो फाल्गुन कृष्ण एकम भी करेंगे, इसको फाल्गुन कृष्ण एकम भी करेंगे, क्योंकि महीना क्या है? फाल्गुन वाला। कई इसको ले लेंगे अमावस्या वाले में और इसको करेंगे फाल्गुन कृष्ण एकम में या फाल्गुन शुक्ल एकम में। तो इसलिए डाउट मत रखना। देखो महीना कौन सा अपने पास में? चैत्र का, क्योंकि फाल्गुन के अंतिम दिन में क्या आ रही है? होली। देखो किससे स्टार्ट हो रहा है? चैत्र कृष्ण एकम से। तो धुलंडी कब आ रही है? चैत्र कृष्ण एकम को। कब आ रही है? चैत्र कृष्ण एकम को। धुलंडी के 8 दिन बाद में अपन मनाते हैं शीतलाष्टमी। मनाते हैं ना भाई। होली पे जो भी सामान बचता है अपने गोबर के कंडे वगैरह बनाते हैं, उसके 8 दिन बाद में अपन क्या करते हैं? माता की कढ़ाई करते हैं। क्या बनाते हैं अपन? शीतलाष्टमी। क्या बनाते हैं? बनाते हैं ना, बांसुड़ा बोलते हैं उसको, है ना। देखो महीना कौन सा है ये? चैत्र का। महीना कौन सा है ये? चैत्र का। पक्ष कौन सा चल रहा है अभी? कृष्ण पक्ष। कौन सा चल रहा है? अष्टमी है ना। तो शीतलाष्टमी कब हो गई? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बताओ पूछती है कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं? शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? बहुत बार पूछा हुआ है। शीतलाष्टमी की डेट खूब पूछी है। देखो क्या है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो आगे। अपने हिंदुओं का नया साल स्टार्ट होता है आधे चैत में। घर वालों से पूछना, घर वाले बता देते हैं। आधे चैत में होता है। देखो कृष्ण पक्ष को अशुभ भी मानते हैं। कृष्ण पक्ष को अशुभ भी मानते हैं क्योंकि अमावस्या वाली रात होती है। तो देखो अपने हिंदुओं का नया साल होता है चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट। देखो कैसे नए साल को बोलते हैं नव संवत्सर। क्या बोलते हैं? या इसको दूसरे नाम से बोलते हैं नव प्रतिपदा। क्या बोलते हैं? नव प्रतिपदा। ठीक है। इधर देखो इसी दिन अपने क्या होता है? नवरात्रि स्थापना होती है। क्या होती है? नवरात्रि स्थापना। देखो महीना कौन सा चल रहा है? चैत्र का। कृष्ण पक्ष को अशुभ मानते हैं। कृष्ण पक्ष के बाद में कौन सा पखवाड़ा आता है? शुक्ल पक्ष का। कौन सा पखवाड़ा आता है? शुक्ल पक्ष का। तो देखो अपना नया साल कब से स्टार्ट होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को। और इसके 8 दिन बाद में अपन क्या बनाते हैं? दुर्गा अष्टमी। क्या बनाते हैं? दुर्गा अष्टमी। और उसके 9 दिन बाद में क्या बनाते हैं? रामनवमी। क्या मनाते हैं? रामनवमी। तो देखो 8वें दिन तो क्या हो जाएगी? दुर्गा अष्टमी। और 9वें दिन क्या हो जाएगी? रामनवमी। इस वाड़े में दशहरा नहीं आता है ना, दशहरा आश्विन वाड़े में आता है। देखो 8वें दिन आती है। 8वें दिन की क्या हो जाएगी डेट? देखो महीना कौन सा है? चैत्र का। पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष। और अष्टमी है तो तारीख क्या हो जाएगी? चैत्र शुक्ल अष्टमी। रामनवमी है, चैत्र पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष। और नवमी है तो नवमी। बताओ इसकी डेट याद करनी है क्या आपको? नहीं करनी। देखो दशहरा बता दो साथ के साथ। 100 के आधे कितने होते हैं? 100 के आधे कितने होते हैं? 20 के आधे कितने होते हैं? महीने अपने पास कितने हैं? 12। महीने कितने अपने पास में? तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो इधर पहली स्लाइड में देखो 6 के आधे 3 होते हैं ना। देखो इधर अपने पास में महीने कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 महीने हो रहे हैं ना। हो गए ना यहां तक 6 महीने। पहले महीने में क्या आ रहे हैं? नवरात्रे। चैत वाले में नवरात्रे आ रहे हैं ना। उसके बाद महीना कौन सा है? आश्विन वाला। तो दूसरे नवरात्रि कब आएंगे? आश्विन में। कब आएंगे? आश्विन में। पहला महीना कौन सा है? चैत्र का। 7वां महीना कौन सा है? आश्विन। भाई 2 टुकड़ों में तोड़ दिया ना।
12 थे, 12 का आधा अपन ने 6 कर दिया, तो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष को अशुभ मानते हैं, तो नवरात्रे दोनों कौन से पक्ष में आ रहे हैं? शुक्ल पक्ष में। किस में आ रहे हैं? शुक्ल पक्ष में। और ये वाले किस में आ रहे हैं? शुक्ल पक्ष में। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। 9वें दिन क्या होती है? रामनवमी। इसमें भी क्या होती है? रामनवमी। चैत्र शुक्ल नवमी तक, और इसमें आश्विन शुक्ल नवमी तक। अब मेरे को ये बताओ कि नवमी के जस्ट बाद में इस वाले में क्या आता है? दशहरा। तो उसकी डेट क्या होती है? आश्विन शुक्ल दशमी। तो बताओ याद करने की जरूरत कहां पे आ रही है? बस आपको समझना है कि कैसे बन रहे हैं। ठीक है ना? अरे पता तो चल रहा है ना क्या हो रहा है इसमें? या रट्टा मार के जाओगे? समझ के जाओगे ना? बढ़िया है। देख बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पहला महीना कौन सा है? चैत्र का। पहला महीना कौन सा है? चैत्र का। पहला पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष का। कौन सा पखवाड़ा आता है? कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? अमावस्या। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। होली कब आती है? दिवाली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? दीपावली से एक दिन पहले क्या होता है? छोटी दीपावली। दीपावली से एक दिन पहले क्या होता है? छोटी दीपावली से एक दिन पहले क्या होता है? धनतेरस। और दीपावली से 10 दिन पहले क्या आता है? करवा चौथ। ठीक है, 20 दिन पहले क्या आता है? दशहरा। दशहरा से एक दिन पहले क्या आती है? रामनवमी। रामनवमी से एक दिन पहले क्या आता है? दुर्गा अष्टमी। अब आपको पता है कि दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या से पहले देखो काली रात में आती है ना, उससे एक दिन पहले क्या होती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। धनतेरस उससे 2 दिन पहले आती है, तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। करवा चौथ पे चल रहे हैं, काली रात है, तो देखो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को डेट कौन सी है? करवा चौथ की। अब डेट अपने पास में कितनी बची? 3, 2, 1। और दशहरा आता है 10वें दिन, तो अपन पिछले वाले महीने में चलेंगे। पिछले वाला महीना कौन सा है? आश्विन का। आश्विन में पहले आता है शुक्ल पक्ष वाला, क्योंकि महीने के एंड में नहीं चल रहे अपन, पहले चल रहे शुरू के 15 दिन में नहीं, लास्ट के 15 दिन में। तो देखो आश्विन शुक्ल दशमी, तो अपन ने दशहरे की डेट क्या लिखी है? आश्विन शुक्ल दशमी। उसके जस्ट एक दिन पहले रामनवमी होती है, तो देखो आश्विन शुक्ल नवमी। उसके बाद में दुर्गाष्टमी आती है, उससे जस्ट एक कम कर दोगे, आश्विन शुक्ल अष्टमी। दीपावली के दूसरे दिन क्या आती है? गोवर्धन पूजा। क्या आती है? गोवर्धन पूजा। अब अपने को पता है कि कृष्ण पक्ष पूरा खत्म हो गया, पक्ष कौन से स्टार्ट हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। तो उसके दूसरे दिन क्या हो जाएगा? कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के जस्ट दूसरे दिन क्या आती है? भाई दूज। तो उसकी डेट क्या हो जाएगी? कार्तिक शुक्ल द्वितीया। दीपावली के 8वें दिन आती है गोपाष्टमी। पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या हो जाएगी? गोपाष्टमी। उसके 9वें दिन आती है आंवला नवमी, तो उसके जस्ट 9वें दिन क्या हो जाएगी? आंवला नवमी हो जाएगी। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। हिंदी महीने का अंतिम दिन होता है फाल्गुन पूर्णिमा। फिर महीना स्टार्ट होता है चैत्र वाला। पखवाड़ा स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष से, तो देखो अपन ने धुलंडी को स्टार्ट किया कृष्ण पक्ष की एकम से। फिर आती है शीतलाष्टमी होली के 8 दिन बाद में, तो देखो डेट क्या अपने पास में? महीने का चैत्र, पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। और अष्टमी को आती है अष्टमी, इसलिए चैत्र कृष्ण अष्टमी। अपने नवरात्रे शुरू होते हैं साल के पहले महीने से। कृष्ण पक्ष को अशुभ मानते हैं, तो पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष। तो पहली तारीख की क्या होगी? चैत्र शुक्ल एकम की। फिर उसके बाद में उसके 8वें दिन क्या आती है? दुर्गाष्टमी। तो तारीख क्या हो जाएगी? चैत्र शुक्ल अष्टमी। और उसके 9वें दिन आती है रामनवमी, तो चैत्र शुक्ल नवमी। अभी गई है ना रामनवमी 15-20 दिन पहले। बताओ समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत देखो, 3 पूर्णिमा ध्यान रखनी है आपको। क्या करनी है? 3 पूर्णिमा ध्यान रखनी है, और 3 तीज भी ध्यान रखनी है। एक तो आने वाली है आखा तीज, का नाम सुना है? सुना है ना? आखा तीज। आखा तीज, आखा तीज को क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं? अबूझ सावा होता है ना ये। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज पे होते हैं। कब होते हैं? आखा तीज पे। ठीक है, देखो आखा तीज कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया। कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज पर होते हैं। कब होते हैं?
क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, अबूझ सावा। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह। अरे तीज का पता है, तीज कब आती है? कब आती है? कब आती है? छोटी तीज। देखो एक हो गई आखा तीज, नंबर 2 कौन सी है? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? कब आती है आगे? देखो तीज हर में आएगी, तीज तो हर में आएगी क्योंकि तीज पढ़ रहे हैं अपन। देखो श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल, तो छोटी तीज कब हो रही है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। देखो अपने हिंदुओं के अंदर छोटी तीज से क्या मानते? त्योहारों का आगमन मानते हैं। वो कहावत भी है ना, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावनी ले डूबी गणगौर। तो देखो इससे त्योहारों का आगमन माना जाता है। शुरुआत इसी से होती है त्योहारों की, और खत्म किस पे होते हैं? गणगौर पे। त्योहारों का आगमन माना जाता है। देखो तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? किसकी बात हो रही है? छोटी तीज की। तीज की सवारी कहाँ की है? जयपुर की। और तीज महोत्सव भी कहाँ का होता है? जयपुर का। कहाँ का होता है? देखो ध्यान नहीं दोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक और आती है बड़ी तीज, छोटी तीज के जैसे एक और आती है बड़ी तीज, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो आखा तीज को क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। आखा तीज को क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। कब होती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कौन सी तीज पे होते हैं? आखा तीज पे। फिर आती है छोटी तीज। कौन सी आती है? छोटी तीज कब होती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब होती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। त्योहारों का आगमन कौन सी तीज से मानते हैं? छोटी तीज से। तीज की सवारी कहां पे निकाली जाती है? जयपुर में। और तीज महोत्सव भी कहां का है? नंबर 3 है बड़ी तीज। कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा, क्योंकि यही कंफ्यूजन करती है। देखो मैंने कल भी पढ़ाया था ना आपको ये वाला। किसने पढ़ाया था? चक्री नृत्य में, कंजर जाति का था ना। देखो बड़ी तीज का दूसरा नाम था सातुड़ी तीज। क्या था? सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज को बोलते हैं बूढ़ी तीज। क्या बोलते हैं? और इसको ही बोलते हैं कजली तीज। क्या बोलते हैं? ये सारे नाम इंपोर्टेंट है, कोई सा भी नाम देके पूछ सकता है इसमें। एक नाम क्या था इसका? कजली तीज। छोटी तीज का त्योहार कब आ रहा था? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आ रहा था? श्रावण शुक्ल तृतीया को। अब मेरे को ये बताओ, एक तो श्रावण पक्ष था ना, श्रावण का महीना था, इसमें एक पक्ष आता है कृष्ण पक्ष, एक पक्ष आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या था? अमावस्या, यही था ना। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या था? श्रावण के बाद महीना कौन सा आता है? भाद्रपद। कौन सा आता है? तो पहला पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा ना। अपन पढ़ क्या रहे हैं? तीज। क्या पढ़ रहे हैं? तीज। तीज कौन सी तिथि को आती है? 3 को। 3 को आती है ना। श्रावण वाले की डेट क्या पढ़ी थी अपन ने? छोटी तीज की श्रावण शुक्ल तृतीया को, यानी कि इस वाले पक्ष में पढ़ रहे थे। तो देखो बड़ी तीज है ना, वो छोटी तीज से 15 दिन बड़ी है। कितने दिन बड़ी है? 15 दिन। देख श्रावण के बाद महीना कौन सा आ जाएगा? भाद्रपद। कौन सा आ जाएगा? बड़ी कितने दिन है? 15 दिन। तो शुक्ल पक्ष हो गया खत्म। पक्ष कौन सा आ रहा है? कृष्ण पक्ष। कौन सा आ रहा है? और तिथि कौन सी है? तीज की। कौन सी है? तीज। तो बड़ी तीज छोटी तीज से कितने दिन बड़ी है? 15 दिन। देखो कजली तीज है ना, वो बूंदी की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बूंदी की। तो देखो कजली तीज की सवारी कहाँ की फेमस है? ये वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर बड़ी तीज में से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, जिले का नाम पूछेगा।
क्योंकि तीज से सबको क्या याद है? जयपुर याद है। तीज महोत्सव भी कहाँ का है? जयपुर का। लेकिन कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? समझ में तो आ रहा है ना? पता तो चल रहा है ना कैसे क्या बन रहे हैं। देखो कृष्ण जी का जन्म कब पता है आप लोगों को? कब आता है? कब आता है? कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। देखो उनका जन्म हुआ था भादवे में। किसमें हुआ था? किसका जन्म हुआ था? कृष्ण जी का। कृष्ण जी काले है ना? काले है ना? सांवले है। कृष्ण जी काले है, अपने ये मान के चलते। और होता कब है? जन्माष्टमी को। तो देखो कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसको क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। क्या बोलते हैं? यही बात है ना? पक्का यही बात है। कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? जन्माष्टमी वाले दिन। ठीक है। कृष्ण जी कैसे है? काले है। तो महीना देखो भाद्रपद। कृष्ण जी काले है, कृष्ण, और अष्टमी को जन्म हुआ था, तो इसलिए क्या लगाते हैं? अष्टमी। आपको जन्माष्टमी की डेट पूछ सकता है, क्या लगाओगे? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। देखो कृष्ण जी के एक बड़े भाई भी थे, बलराम जी, थे ना? थे। वो खेती करते थे। क्या करते थे? तो वो हल चलाते थे। क्या चलाते थे? अब ये बताओ, उनसे बड़े हैं तो उनसे एक दो दिन पहले पैदा हुए होंगे ना? कौन? बलराम। देखो, अरे तो एक साल के एक दो दिन पहले भी तो हो सकता है ना, एक साल 2 दिन बड़ा भी तो हो सकता है ना। ऐसे लेके चलो। देखो एक होती है बलराम जयंती। क्या होती है? बलराम जयंती। और वो हल चलाते थे ना, इसलिए नाम क्या पड़ गया? हल षष्ठी। क्या हो गया? हल षष्ठी। ये कब आ रहा है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब आ रहा है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो ये हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण। अब बताओ गोगा नवमी की डेट क्या है? एक दिन बाद में था। कब था? अब बताओ, इसको याद करने की जरूरत है क्या? क्या हो जाएगा ये? भाद्रपद कृष्ण क्या आती है? गोगा नवमी। क्या आती है? अब बताओ, इसको रटने की जरूरत है क्या? देखो अपन किसका पढ़ रहे थे? जन्माष्टमी का। कृष्ण जी काले, भादवे में जन्म हुआ था, अष्टमी को जन्म हुआ था, तो क्या लगा रखे अपन? अष्टमी। ठीक है। उनके भाई का नाम बलराम था, इसलिए जयंती कौन सी हो गई? बलराम जयंती। वो हल चलाते थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? हल षष्ठी। उनसे कितने दिन बड़े हैं? 2 दिन। तो उनसे 2 दिन पहले चलेंगे तो क्या जाएगा? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण। ठीक है। देखो आगे, ये बताओ भाद्रपद का पहला पक्ष का पखवाड़ा कौन सा है? कृष्ण पक्ष का। कौन सा है? कृष्ण पक्ष का। अब ये बताओ इसके बाद पखवाड़ा कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष का आएगा ना? यही बात है ना? ये नौमी तो है, ये 6 है, उल्टा 6 लिखा हुआ है, तुम लोगों को दिख नहीं रहा, दूर बैठे हो इसलिए। देखो राधा का नाम तो सबने सुना है ना? सुना है ना? राधा ने एक गाना भी गाया था कि मैं गोरी तू काला घना, ऐसे था ना? या तू काला मैं गोरी घनी, था ना ऐसा? ये बताओ कृष्ण जी कैसे थे? काले थे। राधा कैसी थी? गोरी थी। कृष्ण जी कौन से पक्ष में आ रहे हैं? कृष्ण पक्ष में। और राधा कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। तारीख दोनों की सेम होती है। ऐसे तो याद रख लोगे ना भाई। कृष्ण जी काले थे, राधा कैसी थी? गोरी। तो कृष्ण जी कौन से पक्ष में आ रहे हैं? कृष्ण पक्ष में। और राधा कौन से पक्ष में आ रहे हैं? शुक्ल पक्ष में। बिल्कुल भी अंतर नहीं करना। देखो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, राधा कौन से में आ रही है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक एकादशी वाला क्वेश्चन और आता है एग्जाम में। किसका आता है? एकादशी का। 11 वाला कि देव उठनी 11 कब आती है? आता है ना ऐसा क्वेश्चन? देखो एक बार क्या हुआ, हमारे घर पे मेहमान आए थे। क्या आए थे? मेहमान आए थे। 2 ही आए थे, ज्यादा नहीं थे। ठीक है। कितने मेहमान आए थे? 2 आए थे। ऐसे आधी आधी गर्मी का और आधी सर्दी का मौसम था। ठीक है। तो क्या हुआ, आते ही उनको हमने पानी पिला दिया। क्या किया? पानी पिला दिया। फिर हमने उनको थोड़ी देर बाद में क्या बोला? सो जाओ आप लोग। क्या बोला? सो जाओ।
उनको सुला दिया हमने हमारी छत के ऊपर। छत पे एक झूला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? झूला। हम हाँ, हमारे घर पे झूला लगा हुआ है। देखो हमारे घर पे मेहमान आए, हमारे घर पे मेहमान आए, हमने उनको क्या पिलाया? पानी पिला दिया। पानी पिला दिया, पानी को क्या बोलते हैं? जल। भाई मेहमान आए तो उनको ये बोलेंगे जल पकड़ाओ, ठीक है। फिर हमने उनको क्या कर दिया? सुला दिया। खाने का नहीं पूछा, खाना वाना कौन पूछता है। हमने उनको सुला दिया, ठीक है। सुला दिया किस पे? झूले पे। किस पे सुलाया हमने उनको? झूले पे। खाट एक ही थी, लोग दो थे, देखो है ना। अब झूले पे सुला दिया। अब कोई बोल रहा था कि खाना तो खिलाया ही नहीं है, तो उनको कोई बात नहीं, सुला तो दिया ही, सो रहे है ना। तो सबसे हल्की होती है तुलसी। क्या होती है? तुलसी। तो उन जो सो रहे थे ना, उनके मुंह में जाके तुलसी डाल दी चुपके से। वो सो रहे थे, खाना तो खिलाया नहीं, अब कुछ तो खिलाएंगे, तो मैंने इनको क्या खिला दी? काली तुलसी खिला दी। भूख वूख नहीं लगेगी रे, उठेंगे तो ऐसे बोलेंगे हमारा पेट भरा हुआ है। तो देखो हमारे घर पे मेहमान आए, हमने उनको पानी पिला दिया पहले तो बढ़िया तरीके से, फिर उनको सुला दिया। सुलाया किस पे? झूले पे। हमारे घर पे कोई खाट वाट नहीं थी, फिर हम किस पे सोते? देखो। और सुलाया किस पे? झूले पे। सुलाया पहले तो, सुलाया हमने झूले पे। फिर कोई एक आदमी ज्ञान दे रहा था, खाना तो खिलाया नहीं, तो हमने सूते सूते के मुंह में क्या डाल दी? काली तुलसी डाल दी। अब तो कुछ नहीं बोलेंगे, उठेंगे तो बोलेंगे हमारा पेट भरा हुआ है। फिर ये क्या कर गए? उठ गए। क्या कर गए? उठ गए, सोकर उठ गए ना। फिर हमने इनको नाश्ता की पूछ ली, और नाश्ते में हमने इनको आंवले खिला दिए। क्या खिला दिए? क्योंकि तुलसी खा रखी थी। क्या गलत बात है? अरे सही है, ये दोबारा नहीं आएंगे ना, ये दोबारा नहीं आएंगे। देखो हमारे घर पे मेहमान आए, सबसे पहले क्या पिलाया? जल। पानी पिला दिया। फिर क्या किया था? सुलाया था। सुलाया किस पे था? झूले पे। किस पे सुलाया था? झूले पे। चुपके से क्या खिलाई थी? तुलसी। फिर सोकर क्या ये हो गए? उठ गए। और उठने के बाद नाश्ता किसका करवाया था? किसका करवाया था? आंवले का। देखो इधर, देखो एक 11 से निर्जला, कौन सी है? निर्जला एकादशी। 11 से नहीं बोलेंगे, निर्जला एकादशी। अपने उनको पानी पिलाया था, एक 11 का नाम हो गया निर्जला एकादशी। फिर अपन उसको सुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुला रहे हैं। तो एक का नाम हो जाएगा देवसैनी। क्या हो जाएगा? देवसैनी एकादशी। 11 भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन क्या लेके चल रहे हैं? एकादशी, ठीक है। उसके बाद अपन ने उनको झूले में सुलाया था, तो एक 11 हो जाएगी जल झूलनी। कौन सी हो जाएगी? जल झूलनी। एक एकादशी कौन सी हो गई? जल झूलनी। अपन ने उनको क्या खिलाई थी? तुलसी। क्या खिलाई थी? एक एकादशी कौन सी जाएगी? तुलसी एकादशी, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे? वो सो के उठ गए थे, तो एक 11 होती है देव उठनी 11। कौन सी होती है? और एक 11 होती है आंवला 11। कौन सी 11 होती है? देखो अपने पास में कितनी 11 हो गई। इनको भी एकादशी लिख दूं मैं। देखो 6 11 हो गई यहाँ पे। पहले क्या किया था अपन ने? इनको पानी पिलाया था। क्या पिलाया था? पानी पिलाया था। उसके बाद में क्या किया था? सुला दिया। सुलाया किस पे? झूले पे। किस पे सुलाया? झूले पे। फिर उनको क्या खिलाई? तुलसी। क्या खिलाई? तुलसी। फिर वो सो करके क्या कर गए? उठ गए। और फिर नाश्ता किसका करा दिया? आंवले का। किसका करवा दिया? देखो कहाँ गया वो। सारी की सारी एकादशी है ना, वो शुक्ल पक्ष में आती है। किस में आती है? कोई डाउट नहीं है। क्या है? कोई डाउट नहीं है। अभी जूली का क्या काम है, वरना घर पे जाके बोल देगा। उनकी याददाश्तें भी तो खत्म करनी है। देखो कितनी एकादशी हो गई? 6। सारी की सारी किस में आती है? शुक्ल पक्ष में। मैंने आपको बताया था तुलसी मैंने इनको कैसी खिलाई थी? काली। कैसी खिलाई थी? तो ये किस में आएगा? कृष्ण पक्ष में आएगा। तुलसी वाली एकादशी किस में आएगी? कृष्ण पक्ष में। देखो इधर, जब किसी का नया नया रिश्ता होता है ना, तो वो बोलती है सामने वाली कि मैं आपके लिए व्रत रखूंगी शादी से पहले। बोलती है ना ऐसे?
तो सामने वाला भी रोल में आ जाता है, बोला सच में व्रत रखेगी? भाई फास्ट रख रही है। बोला हाँ सच में रख रही हूँ। बोला कब रखेगी? बोला आप बोलो तब रख लूंगी। तो ये बताओ सबसे बड़ा महीना कौन सा होता है? जेठ का। जेठ के महीने में भरी गर्मी पड़ती है और उस टाइम प्यास भी ज्यादा लगती है। अब आने वाला है ना, देखो सबसे ज्यादा बड़ा दिन कौन सा होता है? जेठ वाला। या फिर ऐसे ध्यान रखो, अपने पास में लाखों रुपए है और अपन उसमें से 100-200 रुपए का दान कर रहे हैं तो अपन दानी नहीं है। दानी तब है जब अपने पास जेब में 1000 रुपए पड़े और किसी को 500 की जरूरत हो और अपन उसको 500 दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कोई नया नया जोड़ा आपस में क्या कह रहा है, फास्ट रखूंगी मैं तेरे लिए। तो बोले हिम्मत है ना तो जेठ के महीने में रख के दिखा। कौन से महीने में? जेठ के महीने में। देखो अरे भाई व्रत मानने कब होगा? सर्दियों में व्रत रखो, प्यास ही नहीं लगती अपने को। भाई सर्दियों में क्या करते? खाना खाया, कोई जरा सा पानी पिया तो पिया, वरना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। देखो तो उसने क्या बोला कि फास्ट रखना है तो जेठ के महीने में रख। सारी एकादशी कौन से पक्ष में आ रही है? शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में आ रही है? तो देखो निर्जला एकादशी कब आएगी? जेठ शुक्ल एकादशी को। उसको बिना पानी पिए व्रत रखना है तो सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया? जेठ के महीने का। सारी एकादशी किस में आती है? शुक्ल पक्ष में। तो इसकी तारीख क्या हो गई? जेठ शुक्ल एकादशी। देखो आगे फिर आती है देवशयनी 11। इसका तो लगभग सभी को पता होगा। जेठ के बाद महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। कौन सा आता है? आषाढ़ का। तो ये हो जाएगी आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देखो डेट याद नहीं करनी, आपको सिर्फ ये पता करना है कि हाँ क्या माजरा है, ठीक है। देखो आषाढ़ के बाद क्या आता है? सावन। सावन में तो वैसे ही वही लाइक खूब व्रत रखती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। सावन के बाद महीना कौन सा आता है? भादवे का। अरे उसमें बताती थोड़ी है, वो तो पहले से ही करती है। भाई लड़कियां सोमवार के व्रत तो शादी से पहले ही करने लग जाती है। देखो पक्ष कौन सा रहता है? शुक्ल पक्ष रहता है, शुक्ल पक्ष। और अपन बात किसकी कर रहे हैं यार? देखो अब अपन किस पे आ रहे हैं? तुलसी एकादशी पे। किस पे आ रहे हैं? तुलसी एकादशी पे। तुलसी कैसी बताई थी मैंने आपको? कैसी बताई थी? काली थी और कैसी थी? देखो काली थी ना। ये हिंदी के महीने सारे, इन सब में एक ही ऐसा स्थान है जो कैसे स्टार्ट हो रहा है। कौन सा महीना है? कार्तिक का। कौन सा है? कार्तिक का ही है ना। देखो तुलसी कैसी थी? काली। कैसी थी? एक महीना जो कैसे स्टार्ट हो रहा है कौन सा है? कार्तिक का। तो पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। और कौन सी है? एकादशी है। तो देखो इसकी तारीख क्या है? कार्तिक कृष्ण एकादशी। फिर कौन सी आ रही है? देवउठनी 11। देवउठनी 11 दीपावली के जस्ट बाद में ही आती है। देखो कैसे, महीना कौन सा है? कार्तिक का। कृष्ण पक्ष के बाद पक्ष कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष। और पढ़ क्या रहे हैं अपन? 11। दीपावली के 11 दिन बाद में क्या आ जाती है? देवउठनी 11 आ जाती है। तो अपन कोई रिश्ता वगैरह होता है तो अपन क्या बोलते हैं? उसकी शादी दीपावली के बाद में है, देवउठनी 11 को। देखो अभी क्या बच गई? आंवला एकादशी। सबसे लास्ट की यही बच रही है ना। और सबसे अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। कौन सा होता है? और हर पक्ष में कौन सी में आती है? शुक्ल में। और पढ़ क्या रहे हैं? एकादशी। अब बताओ इनकी डेट याद करनी पड़ेगी क्या रटना पड़ेगा इनको? भाई पहली एकादशी कौन सी है? निर्जला एकादशी। बात तो तब माने कि कोई बड़े वाले महीने में क्या करे? बिना पानी पिए हुए व्रत रखे। तो सबसे बड़ा महीना कौन सा है? जेठ का। सारी की सारी एकादशी कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। और पढ़ क्या रहे हैं? एकादशी। तो निर्जला एकादशी की डेट क्या हो जाएगी? जेठ शुक्ल एकादशी। फिर जेठ के बाद महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। देव कब सोते हैं? आषाढ़ में। हर एकादशी कौन से में आती है? शुक्ल पक्ष में। तो देखो इसकी डेट क्या हो गई? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। सावन में महिलाएं खूब व्रत रखती है, लड़कियां भी खूब रखती है। तो श्रावण को छोड़ दो, महीना कौन सा आता है? भाद्रपद का। फिर कौन सी है? जल झूलनी एकादशी। पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष। फिर उसके बाद में आती है तुलसी एकादशी। तुलसी कैसी थी? काली। हिंदी महीनों की सिर्फ एक महीना कार्तिक का था जो कैसा था? कैसे स्टार्ट हो रहा है? तो देखो तुलसी एकादशी किससे स्टार्ट हो रही? कार्तिक कृष्ण एकादशी से। फिर उसके जस्ट 15 दिन बाद में क्या है? देवउठनी 11। क्या है? देवउठनी 11। कृष्ण पक्ष के बाद पखवाड़ा कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष का।
और अंतिम एकादशी कौन सी है? आंवला। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन का। हर एकादशी कौन सी बहती है? शुक्ल पक्ष में। पढ़ क्या रहे? एकादशी। ये आपके त्योहार है सारे सारे। इसमें कोई छूट रहा होगा ना उसकी भी डेट बता दूंगा मैं आपको। देखो एक है गणगौर। कौन सा है? देखो इधर, देखो इधर।